यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। ओम शांति। 19 जून 2022 अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। रिवायत डेट 6/4/91। वाणी का टाइटल कर्मातीत स्थिति की निशानियां। कर्मातीत स्थिति के समीप आ रहे हैं। कर्म भी वृद्धि को प्राप्त होता रहता है, लेकिन कर्मातीत अर्थात कर्म के किसी भी बंधन के स्पर्श से न्यारे ऐसा ही अनुभव बढ़ता रहे जैसे मुझ आत्मा ने इस शरीर द्वारा कर्म किया ना, ऐसे न्यारापन रहे। न कार्य के स्पर्श करने का और करने के बाद जो रिजल्ट हुई उस फल को प्राप्त करने में भी न्यारापन। कर्म का फल अर्थात जो रिजल्ट निकलती है उसका भी स्पर्श ना हो, बिल्कुल ही न्यारापन अनुभव होता रहे। जैसे कि दूसरे कोई ने कराया और मैंने किया, किसी ने कराया और मैं निमित्त बनी, लेकिन निमित्त बनने में भी न्यारापन। ऐसी कर्मातीत स्थिति बढ़ती जाती है, ऐसा फील होता है। महारथियों की स्थिति औरों से न्यारी और प्यारी स्पष्ट हो रही है न। जैसे ब्रह्मा बाप स्पष्ट थे, ऐसे नंबरवार आप निमित्त आत्माएं भी साकार स्वरूप से स्पष्ट होती जाती। कर्मातीत अर्थात न्यारा और प्यारा। कर्म दूसरे भी करते हैं और आप भी करते हो, लेकिन आपके कर्म करने में अंतर है, स्थिति में अंतर है। जो कुछ बीता और न्यारा बन गया, कर्म किया और वह करने के बाद ऐसा अनुभव होगा जैसे कि कुछ किया नहीं, कराने वाले ने करा लिया। ऐसी स्थिति का अनुभव करते रहेंगे, हल्कापन रहेगा। कर्म करते भी तन का भी हल्कापन, मन की स्थिति में भी हल्कापन। कर्म की रिजल्ट मन को खींच लेती है, ऐसी स्थिति है। जितना ही कार्य बढ़ता जाएगा उतना ही हल्कापन भी बढ़ता जाएगा। कर्म अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, लेकिन मालिक होकर कर्म कराने वाला करा रहा है और निमित्त करने वाले निमित्त बनकर कर रहे हैं। आत्मा के हल्केपन की निशानी है आत्मा की जो विशेष शक्तियां हैं, मन बुद्धि संस्कार, यह तीनों ही ऐसी हल्की होती जाएंगी। संकल्प भी बिल्कुल ही हल्की स्थिति का अनुभव कराएंगे। बुद्धि की निर्णय शक्ति भी ऐसा निर्णय करेगी जैसे कि कुछ किया ही नहीं। और कोई भी संस्कार अपनी तरफ आकर्षित नहीं करेगा, जैसे बाप के संस्कार कार्य कर रहे हैं। यह मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म शक्तियां जो है, तीनों में लाइट अर्थात हल्का अनुभव करेंगे। स्वतः ही सबके दिल से मुख से यही निकलता रहेगा कि जैसे बाप वैसे बच्चे न्यारे और प्यारे हैं। क्योंकि समय प्रमाण बाहर का वातावरण दिन प्रतिदिन और ही भारी होता जाएगा। जितना ही बाहर का वातावरण भारी होगा, उतना ही अनन्य बच्चों के संकल्प, कर्म, संबंध लाइट अर्थात हल्के होते जाएंगे। और इस लाइटनेस के कारण सारा कार्य लाइट चलता रहेगा। वायुमंडल तो तमो प्रधान होने के कारण
और भिन्न भिन्न प्रकार से भारीपन का अनुभव करेंगे। प्रकृति का भी भारीपन होगा, मनुष्य आत्माओं की वृत्तियों का भी भारीपन होगा। इसके लिए भी हल्कापन औरों को भी हल्का करेगा। अच्छा, सब ठीक चल रहा है ना? कारोबार का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं पड़ता, लेकिन आपका प्रभाव कारोबार पर पड़ता है। जो कुछ भी करते हो, सुनते हो, तो आपके हल्केपन की स्थिति का प्रभाव कार्य पर पड़ता है। कार्य की हलचल का प्रभाव आप लोगों के ऊपर नहीं आता। अचल स्थिति कार्य को भी अचल बना देती है। सब रीति से असंभव कार्य संभव और सहज हो रहे हैं और होते रहेंगे। अच्छा, आज का वरदान, अच्छे संकल्प रूपी बीज द्वारा अच्छा फल प्राप्त करने वाले सिद्धि स्वरूप आत्मा भव। विस्तार, सिद्धि स्वरूप आत्माओं के हर संकल्प अपने प्रति व दूसरों के प्रति सिद्ध होने वाले होते हैं। उन्हें हर कर्म में सिद्धि प्राप्त होती है। वो जो बोलते हैं वह सिद्ध हो जाते हैं। इसलिए सतवचन कहा जाता है। सिद्धि स्वरूप आत्माओं का हर संकल्प, बोल और कर्म सिद्धि प्राप्त होने वाला होता है, व्यर्थ नहीं। यदि संकल्प रूपी बीज बहुत अच्छा है लेकिन फल अच्छा नहीं निकलता, तो दृढ़ धारणा की धरनी ठीक नहीं है। यह अटेंशन की परहेज में कमी है। स्लोगन, दुख की लहर से मुक्त होना है तो कर्मयोगी बनकर हर कर्म करो। अच्छा, सूचना है, आज मास का तीसरा रविवार है। सभी राजयोगी तपस्वी भाई बहनें शाम 6:30 से 7:30 बजे तक विशेष योग अभ्यास के समय अपने आकारी फरिश्ते स्वरूप में स्थित हो विश्व परिक्रमा करते हुए प्रकृति सहित सर्व आत्माओं को लाइट माइट देने की सेवा करें। अच्छा, ओम शांति। ॐ